बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता भी चल गया होगा। ये एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि 4 क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके 4 यूनिट का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करके उनके लिए आसानी की वजह बनूं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा था, जो वीडियोस बनाई हैं उसकी वजह ये है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है असल में ये सारी एक्सरसाइजेस को मिला के बनाई गई होती है। तो क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को, तो मुझे लगता है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बच्चा खुद सॉल्व कर लेगा या जो भी व्यूअर है वो खुद सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट कर दें। किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उनको वीडियो दोबारा बना के भी दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10। यहाँ पे 10 आएगा, इसको टिक करेंगे हम पहले को। व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जब हम किसी भी शेप को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 10th। तो जो हर एक हिस्सा होता है उसको 10th कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 में से होता है इसलिए उसको 10th कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऐड द डेसिमल्स ऑलवेज डैश वंस इन वंस। जब डेसिमल्स को हम ऐड करते हैं तो हमेशा वंस इन वंस, टेंथ इन टेंथ्स एंड हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में 100, टेंथ में 10th और वंस में वंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम। तो एडिशन वाले जो प्रोसेस होता है या जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100, जब भी किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव द डेसिमल डैश प्लेस टू द राइट। जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने प्लेसेस जो है वो पॉइंट को डिस्प्लेस किया जाता है या उसको आगे पीछे किया जाता है। तो 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, इसलिए 2 डिजिट हम उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। इसके बाद है कि डैश मीन्स टू फाइंड अ नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। इसको कहते हैं एस्टिमेशन। तो इसको टिक करेंगे हम, ये जो 4th वाला इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। इनको हमने डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो लिखा गया है 17/100। बहुत ही ईजी है ये वाला पार्ट। तो यहाँ हम क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं 17/100। अब क्योंकि ओवर में हमारे पास 100 है यानी 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ऊपर जो नंबर लिखा गया है उसमें हमने 2 डिजिट काउंट करके जो है वो डेसिमल को प्लेस कर देना है, यानी पॉइंट को प्लेस कर देना है। यानी ये आ जाएगा 0.17, ठीक है। 1 और 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस कर देना है। और जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तब हम पॉइंट के नीचे 1 राइट कर देते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ राइट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास 200 है इसको हमने कैसे राइट करना है डेसिमल्स में, तो इसका तरीका ये है कि हम इसको अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बी वाला पार्ट ये आ जाएगा 15/200, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इसको अगर इस तरीके से लिख लें कि ये आ जाएगा हमारे पास 15/100 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इस तरीके से कर लें और यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। अब 15 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 7s are 14 आ जाएगा और 1 कैरी, इसके बाद पॉइंट और ये आ रहेगा 2 5s are 10, यानी 7.5 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये 7.5/100 आ गया ये, ठीक है। तो ये इसलिए किया कि आसान हो जाता है। ओवर में हमारे पास अगर 10 हो 100 हो तो हमारे लिए पॉइंट राइट करना आसान हो जाता है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट पहले मौजूद है, ओवर में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब इस पॉइंट को 2 डिजिट हम और किस तरफ ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.07 और ये 5 इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दोबारा मैं एक दफ़ा इस वाले पार्ट को रिपीट इसलिए करता हूँ कि हो सकता है किसी को मुश्किल लगे। सबसे पहला काम, क्योंकि हमारे पास ओवर में था 200, तो 200 को हमने 100 बनाने के लिए इसको लिखा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये 15 था, ऊपर इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये 7.5 आ गया, तो ऊपर हमने 7.5/100 लिख दिया।
अब 7.5 ओवर 100 का मतलब ओवर में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे भी है यहाँ से हमने 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट को राइट कर देना है। तो जब 2 डिजिट यहाँ से 7 के बाद से काउंट किए तो ये यहाँ आ जाएगा। ये 7 के पहले हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है, इसलिए हमें 0 राइट करना पड़ा वहाँ पे। तो 0.075 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह इसका जो सी पार्ट है इसमें है 4/20। अब ये देखिएगा कितना आसान है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये 4/20। तो अब ओवर में हमारे पास ये या तो इसको हम 10 बना लें या 100 बना लें। ठीक है, 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूँ, आपको जैसे दिल करे आप ऐसे कर लीजिएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 4/10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से 10 में भी चेंज हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे हम 2/10। 2/10 इसलिए लिखा कि 4 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो ये आ गया 2। 2/10 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.2। या तो ये लिख दें या इसका दूसरा रास्ता ये है 4/20 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 बनेगा तो 5 से। तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 5 20 आ गया हमारे पास अपॉन ये आ गया 100। अब ओवर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट राइट करना पड़ेगा 1 और 2, इसका मतलब 0.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरफ से मर्जी इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर ले, आंसर वही आएगा जो हमने एक तरीके से किया। तो ये दोनों रास्ते हैं इसके, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, डी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें 19/100 है, बहुत ईजी है। 2 पॉइंट्स के बाद इसके 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दें, यानी 0.19 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है वो है 200/250। इसको आप 1000 बना लें। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बहुत ईजी है कि इसको हमने लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट वाला पार्ट 67 यानी 6.7 है, ए वाला पार्ट, तो इसको हम लिखेंगे 67/10। ठीक है, 10 किस लिए लिखा, पॉइंट के नीचे 1 राइट कर देते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ राइट कर देते हैं 1 के साथ, तो इसलिए 67/10 आ गया। इसका जो बी वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम, वो है 45.56, तो इसको हम लिखेंगे 4556/100। ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं इसलिए 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे। अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें तो उसमें 1.02 है, तो 102/100 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 787/100। इसी तरह 15.8 है, तो इसको लिखेंगे 158/10। इसको मैं लिख भी देता हूँ 15.8, ये है हमारे पास ई वाला पार्ट, तो इसको लिखेंगे 158/10। ठीक है, ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, अभी उसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग। ये डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं, इनमें ऐड करते हुए ये आपने ध्यान रखना है कि जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला इसका पार्ट जो है वो है 6.03। ठीक है, और इसमें ऐड करना है 5.56 को, तो ये ऐसे ही बिल्कुल इनके नीचे आ जाएगा 5.56। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 वैसे ही आ जाएगा, 0.6 और 5 11, यानी 11.59 इस वाले
क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। इसमें भी देखें 8.28 है, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये। 1.24 सेम है। अच्छा सी वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 12.8 और 3.14, तो 3 जो है वो 2 के नीचे आएगा ये, ठीक है। 3.1 इसके नीचे आएगा 8 के, और 4 चला जाएगा राइट साइड पे। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे लिख देते हैं 4, यानी 0 कंसिडर कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 0। 8 और 1 9 आ जाएगा, 0.3 और 2 5 आ गया, और फिर 1 का 1 वैसे ही आ गया। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम ऐड करते हैं डेसिमल नंबर्स को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने। वैल्यू जो है वो डेसिमल में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कहा गया है 7.59 और सब्ट्रैक्ट करना है 2.48 को इसमें से, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 8 माइनस करें 1 आ जाता है, 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाता है, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है। 5.11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ये इसका जो सेकंड यानी बी पार्ट है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। ये इसमें भी उतनी वैल्यूज़ ही हैं, ये भी वैसे ही है। तो सी वाला पार्ट भी यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5.06 और सब्ट्रैक्ट करना है 1.09 को। तो ये देखें अब हमारे पास 6 है, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम करते हैं कैरी ले लेते हैं। 5 जो है ये बेचारा 4 रह जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 से आगे जाके ये 16 हो जाएगा और ये रह जाएगा 9, ठीक है। तो इसको ज़रा याद रखिएगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। 16 में से 9, ये रह जाएगा 7, ठीक है। यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 0 माइनस किया तो रह गया 9, ये पॉइंट वैसे ही आ गया। 4 में से 1 माइनस किया तो ये आ रहेगा 3, यानी आंसर आएगा 3.97। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कहा गया है, इसको अगर हम गौर से देखें बहुत इजी है ये, और कहा इसमें गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये सॉल्व करने के लिए कहा है, यहाँ कंपल्शन नहीं लगाई कि मल्टीप्लाई कैसे करना है और कैसे नहीं करना। इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनका आंसर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में दे सकते हैं। जैसे ए वाला जो पार्ट है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब अगर आप देखें 1 के साथ 0 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये 1 टाइम्स राइट साइड पे चला जाएगा, 1 डिजिट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है यानी बी वाला पार्ट है, जब हम 89 यानी 8.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड पे चला जाएगा 2 डिजिट, ठीक है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड पे जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 890, क्योंकि 2 डिजिट लेके जाना है, 1 डिजिट यहाँ पे है, दूसरा डिजिट था नहीं हमारे पास, इसलिए वहाँ पे 0 राइट कर दिया। ये जो सी वाला पार्ट है वो है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 में क्योंकि 3 जीरोज होते हैं तो जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट्स हमारे पास 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, जो डेसिमल है। तो डेसिमल को अब हम ख़त्म करते हैं, गायब होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 के बाद 00, यानी 4500 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 7, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7.1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको वैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम दूसरे क्वेश्चंस को नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8.2 है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 7, ठीक है। 7 2s आर 14, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 8 7s आर 56, 157, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ राइट करना है, देखिए जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है। जैसे 7 लिखा तो 7 में पॉइंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, जिसका मतलब कोई नहीं होता, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। अब आसानी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में डिजिट्स काउंट कर लें। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना। ये एक बहुत आसान तरीका है पॉइंट राइट करने का। एक और पार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। 9.3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s आर 9 आ जाएगा, 9 3s आर 27 आ जाएगा। पॉइंट नहीं है नीचे वाली वैल्यू में तो यहाँ राइट कर देंगे हम,
एक्सट्रीम राइट पे, बिल्कुल दाएं जानब। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1। यहाँ 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट राइट कर देना है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएँ तो इसमें हमें डिवाइड करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो ये डिवाइड करते हैं, 6.8 डिवाइडेड बाय 4। बहुत ईजी है ये। सबसे पहला पार्ट जो है 6.8 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 1s are 4 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले, ये नंबर नीचे लाने से पहले यहाँ पॉइंट आ गया, इसलिए यहाँ पे पॉइंट राइट कर देंगे। तो ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा। 4 7s are 28 होता है, तो यहाँ पे आ गया 28। सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 आ गया रिमाइंडर इसका, तो 1.7 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ मजीद। जैसे अगर इसकी बात करें 8.1, ठीक है, इसको हम डिवाइड करें अगर 9 पे, तो ये तो छोटा नंबर है इससे। अब ये पॉइंट से बाद वाला नंबर भी इससे मिलाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे 0 पॉइंट पहले लिख देंगे। पॉइंट से पहले 0 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये पॉइंट वाजे हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं 0 लिखने का, ठीक है। सिर्फ इसलिए लिखा रहता है ताकि पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए कि यहाँ पे पॉइंट है। 9 9s are 81 होता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8.1 भी लिखते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। यानी जिन नंबर्स में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो डिविडेंड है वो छोटा होगा डिवाइज़र से, तो फिर उसमें हमें ये सलूक करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। जैसे ये 35 डिवाइडेड बाय 7 है, इसको भी कर देते हैं सॉल्व। 35 यानी 3.5 डिवाइडेड बाय 7 है। अब ये 3 छोटा है, साथ में हमें 5 मिलाना पड़ेगा, लेकिन दरमियान में पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को पहले यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 7 5s are 35 आ जाएगा, यानी 3.5 आ जाएगा यहाँ पे। ये सब्ट्रैक्शन का साइन और ये 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे ये वाले जो पार्ट्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। मजीद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो मौजूद हैं इन पूरे क्वेश्चंस पे डिटेल से। अब देखें यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा हुआ है। कहते हैं राउंड ऑफ द होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। नियरेस्ट 10, 100 और 1000 तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है। अब इसके लिए हम इसका पहला पार्ट जो है वो चूज़ करते हैं पहले, जो कि है हमारे पास 3429, ठीक है। अगर हम नियरेस्ट इसका 10 तक बात करें, यहाँ 10 लिख के इसका मतलब ये समझिएगा कि ये नियरेस्ट 10 तक इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। नियरेस्ट 10 तक का मतलब कि हमें ये वाला जो डिजिट है इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 343 और इस जगह पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और नियरेस्ट अब करते हैं जी नियरेस्ट 100 तक। नियरेस्ट 100 का मतलब 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है अब, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसलिए 3400 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 3400 यानी अगर हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ा नंबर होगा फिर हम उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, और अगर 0 से 4 तक कोई भी डिजिट हुआ तो उनको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 100 तक भी हो गया ये। इसके बाद अब आती है बारी 1000 तक की, ठीक है जी। नियरेस्ट 1000 तक करेंगे तो 3 डिजिट हमने ख़त्म करने हैं, तो इसका मतलब ये 4 है। अब 4 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए वैसे ही इस डिजिट को ख़त्म कर देंगे, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 और 0। ऐसे हमारा ये जो ए वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसका एक और कोई सा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, अगर बी पार्ट की बात करें जो कि है हमारे पास 1009, ठीक है। नियरेस्ट इसका 10 तक आंसर आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 9 को ख़त्म करना है। 9 जो है ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में हम ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1010, ठीक है। नियरेस्ट 100 तक इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 0 0 और 0, और नियरेस्ट 1000 तक इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो भी यही आ जाएगा 1 0 0 और 0, ठीक है जी। इसी तरह कोई भी और पार्ट एक चूज कर लेते हैं, जैसे एफ वाला पार्ट है इसको ले लेते हैं अभी हम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मजीद ये वाला कॉन्सेप्ट। 1717, तो यहाँ पहले लिखते हैं हम नियरेस्ट 10 तक, 7 ख़त्म करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है इसलिए ये आ जाएगा 1710। और अगर नियरेस्ट
10 तक ख़त्म करेंगे तो ये आ रहेगा 1700, 1700। और फिर अगर हम 1000 तक करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 1 की जगह पे ये आ रहेगा अब 2, क्योंकि ये वाला 7 ख़त्म करना है ना, तो 7 से पहले एक नंबर ऐड हो जाएगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ आ रहेगा 2 0 0 और 0। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि हमने इसको करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसमें होल नंबर पार्ट जो है ना ये पॉइंट से पहले वाला होता है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वो वाला हमने रखना है, राइट साइड वाला यानी डेसिमल पार्ट उसका गायब करना है, उसको ख़त्म करना है। तो देखिए ये है पहले वाला, मैं जस्ट इनके आंसर्स राइट करके आपको दिखाता हूँ भी। 4.17 है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्योंकि 1 है तो 1 होने की वजह से ये वैसे ही इसको गायब कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ठीक है, और जो बी वाला इसका पार्ट है उसका आंसर देखिए 78.3, पॉइंट के बाद 3 है इसलिए इसका अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, अप्रोक्सीमेटली 78 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली का साइन राइट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें इसके, तो सी में देखें 13.45 है। अब ये वाला डिजिट 4 है तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 13। अच्छा, अब इधर 0.98 है तो पॉइंट के बाद क्योंकि 9 है अब, तो इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे डी वाले का अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 9 है। यहाँ देखिए 41.41 है ई वाले में, तो इसको 41 ही लिख देते हैं, ये 41 ही लिखा जाएगा। इसी तरह एफ वाला जो पार्ट है लास्ट वाला उसमें 9.82 है, तो 8 होने की वजह से ये 9 10 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा गया है, इसको गौर से पढ़ लेते। स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। द लेंथ ऑफ अ वायर इज 3.41 मीटर। लेंथ बताई है एक वायर की जो कि 3.41 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ एन अदर वायर, और दूसरी वायर की जो लेंथ है वो है 7.56 मीटर। 2 तारें बताई गई हैं, उन दोनों की लंबाइयां बता दी हैं। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का मतलब कि इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, फिर लिखना है लेंथ ऑफ सेकंड वायर, फिर लिखना है टोटल लेंथ, उन दोनों को ऐड कर देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 वायर्स, फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखना है डिफरेंस ऑफ 2 वायर्स, जो लेंथ ज्यादा है उसमें से छोटी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें कहा गया है द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज 3.4 लीटर। एक पैक है जूस का 3.4 लीटर उसकी कैपेसिटी है, यानी उसमें 3.4 लीटर आ सकता है जूस। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 7 सच पैक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैक इज इक्वल टू 3.4 लीटर्स। तो फिर आगे आएगा कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स, तो मल्टीप्लाई कर देना 3.4 को 7 से। बहुत इजी है ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे अपना वक्त बचाऊंगा, ये सिर्फ बताने से ही कि इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपने। इफ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज 2.8 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स। तो एक पैक की कैपेसिटी 2.8 है, जैसे हमने यहाँ बताया कैपेसिटी ऑफ अ पैक इज 2.8 लीटर, तो फिर लिखना है कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स, 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 11 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 12 और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें ये कहा गया है कि द मैस ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इज 1.8 किलोग्राम। ठीक है, 4 बॉक्सेस यानी 4 डिब्बों का जो वजन है वो है 1.8 किलोग्राम। व्हाट विल बी द मैस ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का मैस क्या होगा। अब क्योंकि 4 बॉक्सेस का हमें मैस बताया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ 4 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1.8 किलोग्राम। फिर लिखना है दूसरी लाइन में मैस ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, यह रहेगा 1.8 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। किसी परेशानी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपको क्लियर कर दूं, अदरवाइज़ फिर उसके लिए एक नई वीडियो बना के आप लोगों को लिए जो है वो उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।